गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो न्यूज़पेपर रीडिंग के सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 14 मई 2025 का न्यूज़पेपर, जो कि हमारे करंट अफेयर्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। और आज हम लोग देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर में कौन से वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिन्हें पढ़ना हमें ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज़पेपर रीडिंग 14 मई 2025 का, और देखते हैं उसमें से क्या क्या इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं आज के पेपर में क्या क्या खास खबरें हैं, कौन सी जिन्हें हमें पढ़ना है। तो आज के पेपर में सबसे पहला न्यूज़ ये दिख रहा है मुझे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने परिजनों को सौंपा 50 लाख का चेक। ये वो परिजन हैं जिनके पुलवामा वाला मामला में शहीद हुए थे। शहीद इम्तियाज को सरकार का सम्मान, शहीद के पैतृक गांव जाकर दी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंगलवार को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जम्मू कश्मीर की सीमा पर पाकिस्तान की गोलीबारी में शहीद सारण के लाल मोहम्मद इम्तियाज के पैतृक गांव नारायणपुर पहुंचे और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर रहे मोहम्मद इम्तियाज के 43वें पुष्पांजलि अर्पित की। और ये बीएसएफ के जवान थे और उनको श्रद्धांजलि दी गई है। और मुख्यमंत्री ने 5 बड़ी घोषणाएं की हैं कि उनके नाम पर स्मारक बनेगा, उनके बेटे को नौकरी दी जाएगी और नया स्वास्थ्य उपकेंद्र का निर्माण होगा, गांव के प्रवेश स्थान पर शहीद का द्वार बनेगा और मोहम्मद इम्तियाज के नाम पर सड़क चिंतामनगंज पुल से रामपुर बाजार तक 2 किलोमीटर होगी सड़क बनेगी। और सीएम ने भागलपुर में दी विकास योजनाओं की सौगात। तो इस न्यूज़ के बाद एक और न्यूज़ है कि भागलपुर में उन्होंने विकास योजनाओं की सौगात दी है। और हर बार की तरह बिहार की बेटियों का 10वीं और 12वीं में परचम लहराया। तो उसके बाद ये सब है, घर में घुसकर मारेंगे और बचने का मौका तक नहीं देंगे। प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बोला है, सुरक्षा से समझौता नहीं, पाक ने माना 51 मारे गए। तो ये ऑपरेशन सिंदूर वाला न्यूज़ है जो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद हमारा ये सब स्थानीय लोकल न्यूज़ है। फिर इस पन्ना में भी देखेंगे हम लोग कि स्थानीय न्यूज़ है जो कि करेंट अफेयर्स के लिए उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे भी हमारा करंट अफेयर से संबंधित न्यूज़ नहीं है, स्थानीय न्यूज़ है। उसके बाद यहाँ पे भी स्थानीय और यहाँ पे भी स्थानीय, तो इस पन्ने पे भी हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला है। फिर ये सारा भी स्थानीय है, ये सारा भी स्थानीय है। उसके बाद यहाँ पे स्कूलों के एक 14 शिक्षक व शिक्षिकाएं हुए सम्मान, जो टीबीटी के द्वारा टीचरों को सम्मानित किया गया है। और मज़े की बात यह है कि इस टीबीटी में मेरा भी नाम गया है और मुझे भी हो सकता है अगर सम्मानित किया जाए तो मैं आप लोग से शेयर करूँगी। टीबीटी द बिहार टीचर्स एक ग्रुप है जिससे टीचर्स को सम्मानित किया जाता है। और इस वाले पन्ने पे भी अभी कुछ भी नहीं मिलेगा करेंट अफेयर से, और यहाँ पे भी करेंट अफेयर से संबंधित कोई भी बात नहीं की गई है। और उसके बाद यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है। मुख्यमंत्री ने दी 208 करोड़ की 48 विकास योजनाओं को सौगात। सैंडिस मैदान में आयोजित कार्यक्रम में योजनाओं के शिलापट का रिमोट से अनावरण किया गया। और यहाँ पे मुख्यमंत्री ने, बिहार का करंट अफेयर्स हो जाएगा हमारा, भागलपुर के सैंडिस मैदान में योजनाओं के शिलापट का रिमोट से अनावरण करते सीएम। ये इम्पॉर्टेंट है बिहार करंट अफेयर्स के अंतर्गत कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ हुआ है, तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। पटना गोरखपुर के बीच वंदे मातरम जल्द चलेगी, रूट तैयार हो गया है। उसके बाद कोई इम्पॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पे नहीं है। और उसके बाद देखेंगे हम लोग हिंसा से उपजा और पोषित पाकिस्तान। तो ये हमारा संपादकीय है। अगर यूपीएससी और बीपीएससी के एस्पिरेंट हैं तो मेंस लिखने में ये मददगार होता है, क्योंकि इससे हमें ढेर सारे शब्द मिलते हैं। उसके बाद चीन और अमेरिका की टैरिफ जंग में भारत के लिए उम्मीदें, ये सारा इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। फिर यहाँ पे भी कुछ उतना खास नहीं है। उसके बाद इस पन्ना में भी इकोनॉमिक्स से संबंधित जो कि खास नहीं है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है विराट कोहली का जो विदाई समारोह हुआ है, तो उसके बारे में बताया गया यहाँ पे। फिर आईपीएल युद्ध के टाइम में भारत पाकिस्तान का जो सीमा विवाद हुआ था, तो उसके बाद बंद कर दिया गया था आईपीएल। तो अब आईपीएल स्टार्ट होने वाला है। सीमाओं की सुरक्षा व्यवस्था पर मंथन चल रहा है।
और यहाँ पे हमला किया तो दुश्मन का कलेजा काँपा। हमला किया दुश्मन का कलेजा काँपा मोदी। मिसाइलों में से रात में सूरज जैसा उजाला दिखा दूसरा बड़ा एयरबेस। तो मिसाइल परीक्षण किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि सेनाओं ने पाकिस्तान और POK स्थित आतंकी ठिकानों पर हमला कर इतिहास रचा। तो ये सारे बातें यहाँ पे दी गई हैं। पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ वृंदावन पहुँचे विराट कोहली। तो ये दूसरी बार यहाँ पे आए हैं विराट कोहली। और उसके बाद है यहाँ पे कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है। बंगाल की खाड़ी समेत कई हिस्सों में मानसून की दस्तक आ गई है। रूस ने MH17 विमान को मार गिराया था परिषद। तो यहाँ पे एक रूस का न्यूज़ है जो कि उतना इम्पोर्टेंट नहीं। उसके बाद ग्लेशियर को मृत घोषित किए जाने के बाद किया गया अंतिम संस्कार। तो यहाँ पे ग्लेशियर को मृत घोषित किया गया है। एक हिमालयी ग्लेशियर को मृत घोषित किए जाने के बाद उसका अंतिम संस्कार किया गया। ऐसा माना जाता है कि यह एशिया का पहला और दुनिया का तीसरा ऐसा ग्लेशियर बना है जिसका अंतिम संस्कार किया गया है। तो ग्लेशियर का भी अंतिम संस्कार किया जाता है। यह घटना जलवायु परिवर्तन के गंभीर प्रभावों की ओर एक सशक्त चेतावनी के रूप में देखी जा रही है। याला ग्लेशियर का आकार 1790 के बाद से 66% तक सिकुड़ चुका है और 784 मीटर पीछे हट चुका है। ग्लेशियर घोषित किया गया है, यानी इससे अब पर्याप्त बर्फ नहीं बची है। इसकी याद में नेपाल, भारत, भूटान और चीन में ग्लेशियर वैज्ञानिकों और स्थानीय समुदायों ने शोक सभा आयोजित की। लोगों ने ऊंचाई पर कठिन ट्रैक पर इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। लोग शोक सभा में शामिल हुए लोगों ने इसकी याद में हाथों में बैनर ले रखे थे। एक में लिखा था कि इसमें हमें पता है कि क्या हो रहा है और क्या करना है। तो यहाँ पे जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लेशियर को मृत घोषित किया गया और उसका अंतिम संस्कार किया गया, जो कि बहुत ही भयानक स्थिति है। आने वाले दिनों में हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। अब मृत ग्लेशियर की संख्या हुई 3 और पहले 2 थे और 3 मृत ग्लेशियर हो गए। तो ये भी करेंट अफेयर्स का इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। 10 वर्षों के बाद गूगल ने अपना लोगो बदला है और 10 वर्षों के बाद गूगल ने अपना लोगो बदल दिया है। तो यहाँ पे ये न्यूज़पेपर होता है ख़त्म। और ये है 14 मई का इम्पॉर्टेंट न्यूज़पेपर जो कि करेंट अफेयर्स से संबंधित है और जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसको हमने मेन सारे करेंट अफेयर्स के तो होते नहीं हैं, स्थानीय होते हैं, लोकल होते हैं और कुछ बिहार के होते हैं। तो हमने सारे को ख़त्म कर लिया। और नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे 15 मई का हम लोग कल पढ़ेंगे न्यूज़पेपर। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए। और एक डेली करंट अफेयर्स के लिए एक डेली न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे हमारी तैयारी करंट अफेयर्स की बहुत अच्छी हो जाती है। ज़्यादातर क्वेश्चंस न्यूज़पेपर से ही आते हैं, चाहे UPSC हो चाहे BPSC हो। तो अब वीडियो को करती हूँ ख़त्म और मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में न्यूज़पेपर रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, गुड नाइट।